बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज शैतानी गुड़िया कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। गुड़िया नुमा लड़की ने फादर को खूनख्वार नजरों से देखा तो फादर ने कुछ पढ़कर पानी गुड़िया पर फेंका तो वो गुड़िया गर्जदार आवाज में गोया हुई और फिर अचानक इसकी चीख ने करब व जवार को दहलाकर रख दिया। क्या अक्ल में आने वाली बात है कि कोई गुड़िया बोल भी सकती है? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कहानी सुनकर देखिए। कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। वो तीनों शहर की एक मारूफ दुकान में दाखिल हुए। पापा, ये दुकान बहुत अच्छी लग रही है, मैं यहीं से अपने लिए गुड़िया लूंगी। मार्गरेट ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम बिल्कुल यहाँ से अपने लिए गुड़िया लेना, मगर इस दुकान का नाम थोड़ा अजीब लग रहा है ना लारा? हैरी ने अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए कहा। मार्गरेट इन दोनों की सगी बेटी ना थी, बल्कि वो दोनों तो मार्गरेट के मामा और मामी थे। हैरी, जो कि मार्गरेट का मामा था, इसने मार्गरेट को गोद ले लिया था जब 7 साल पहले मार्गरेट के वालिदैन का कार एक्सीडेंट हुआ था। लारा हैरी की बीवी थी और इन दोनों की कोई अपनी सगी औलाद न थी, मगर ना जाने क्यों लारा ने मार्गरेट को कभी दिल से कबूल ना किया था। वो सिर्फ अपने शोहर को खुश करने के लिए इस यतीम बच्ची से कुछ अच्छा बर्ताव कर लेती थी और हैरी इससे ज्यादा भी ना चाहता था कि वो मार्गरेट से अच्छा बर्ताव ही करे। वो संडे का दिन था और तकरीबन रात के 10 बज रहे थे जब मार्गरेट ने हैरी से एक गुड़िया की फरमाइश की। हैरी भी इसे मना ना कर सका और वो तीनों इस अजीबो गरीब दुकान में चले आए। लारा का बिल्कुल भी दिल न था कि वो रात के इस वक्त घर से बाहर निकले, मगर हैरी के कहने पर वो चली आई थी और अब इंतहाई ज्यादा बदमजा दिखाई दे रही थी। हैरी के पूछने पर मुंह बनाकर कहने लगी, तुम्हारी लाडली ही यहाँ लाई है, इससे पूछ लो कि ये दुकान का नाम अजीब क्यों है। खैर, वो तीनों दुकान में दाखिल हो गए जहाँ अजीब से अजीब तर खिलौने नजर आ रहे थे। हैरी ने दुकानदार को मुखातिब किया, हेलो सर, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये दुकान नई खुली है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सर, ये दुकान हालिया दिनों में ही खुली है और इसके नाम से मुतासिर होकर ही लोग यहाँ आते हैं। बहुत खूब, हैरी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हुक्म कीजिए सर, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? हैरी ने मार्गरेट के सर पर थपकी देते हुए जवाब दिया, हमारी गुड़िया को एक गुड़िया चाहिए, खूबसूरत सी। जी बिल्कुल जनाब, आइए स्टोर रूम में, आपको बहुत सी खूबसूरत गुड़िया मिल जाएंगी। दुकानदार कहता हुआ इन तीनों को स्टोर रूम की तरफ ले आया और इन्हें खूबसूरत गुड़िया दिखाने लगा। वहाँ वाकई नहायत खूबसूरत बेशुमार गुड़िया मौजूद थी। हैरी, लारा और दुकानदार आगे की तरफ बढ़ गए जबकि मार्गरेट का पांव एक बॉक्स नुमा चीज से जा टकराया जो ना जाने कहां से इसके सामने आ गई थी। अभी मार्गरेट इसे देख ही रही थी कि वो बॉक्स नुमा चीज अचानक खुल गई। मार्गरेट की आंखें जैसे इस चीज पर टिक कर रह गई। वहां सुर्ख लिबास में मौजूद एक खूबसूरत गुड़िया मौजूद थी जिसका कद तकरीबन 1 फुट के बराबर था और जिसकी खूबसूरत आंखों में मानो बेतहाशा उदासी मौजूद थी। मार्गरेट हैरी ने इसे आवाज दी और पीछे को चला आया जबकि मार्गरेट मुसलसल गुड़िया को घूरने में मसरूफ थी। पापा, मुझे यही डॉल चाहिए। मार्गरेट ने जैसे हतमी फैसला सुना दिया। हैरी ने मुस्कुराते हुए इसके बाल सहलाए और दुकानदार से इस गुड़िया को पैक करने का कहा। दुकानदार के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया, लेकिन सर, इसने मुज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन हैरी दरमियान में बोल पड़ा, लेकिन क्या, हमारी मार्गरेट को बड़ी मुश्किल से चीजें पसंद आती हैं, तुम जल्दी से इसे पैक कर दो। दुकानदार ने आस्तगी से सर हिलाया और इस गुड़िया को बॉक्स से निकालकर पैक करने लगा। हैरी ने गुड़िया की कीमत अदा की और वो तीनों घर को रवाना हो गए। गाड़ी में बैठते हुए लारा बोल पड़ी,
हैरी, वो दुकानदार क्या कहना चाह रहा होगा जब तुमने गुड़िया को पैक करने का कहा? हैरी ने मुस्कुरा खेस अंदाज में कहा, मुझे 100% यकीन है कि वो ज्यादा कीमत मांगना चाह रहा था। मैंने इसे कीमत ज्यादा दी है। घर पहुंचते ही तीनों अपने अपने कमरों में चले गए। हैरी ने मार्गरेट को बोसा दिया और इसे इसके कमरे में छोड़ते हुए लारा के साथ अपने कमरे में आ गया। 11:30 बजे का वक्त था और सब सो चुके थे कि अचानक मार्गरेट को अपने पहलू में कोई चीज हरकत करती हुई महसूस हुई। इसने लैंप ऑन किया तो देखा गुड़िया इसके पहलू में मौजूद थी। अरे, इसे तो पापा ने टेबल पर रखा था, ये यहाँ कैसे पहुंच गई? मार्गरेट ने खुद कलामी की कि अचानक आवाज उभरी कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ ना प्लीज मार्गरेट। मार्गरेट ने इधर उधर देखा मगर वहां इसके और गुड़िया के सिवा कोई मौजूद न था। मार्गरेट ने गुड़िया को घूरा। हैरत अंगेज तौर पर गुड़िया का साइज बढ़कर मार्गरेट जितना हो चुका था और अब इसके लबों ने हरकत करना शुरू कर दी थी। मार्गरेट ये सब देखकर बिल्कुल भी ना घबराई बल्कि मुस्कुराने लगी क्योंकि मार्गरेट का कोई बेस्ट फ्रेंड ना था और इस गुड़िया से बेहतर कोई और हो भी ना सकता था। मार्गरेट ने खुशी से कहा, हाँ मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी और आज से तुम्हारा नाम डॉली है। गुड़िया के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का वक्त था और सूरज मुकम्मल आबोताब से चमक रहा था। आज हैरी बिजनेस के सिलसिले में मार्गरेट को स्कूल छोड़ते हुए सुबह सवेरे ही ऑफिस चला गया, जबकि लारा घर में अकेली थी। तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब लारा आईने के सामने बैठकर बनाओ श्रृंगार में मसरूफ थी। अचानक इसे आईने में सुर्ख लिबास में मलबूस मार्गरेट जितनी लड़की दिखाई दी, जिसका चेहरा तासरात से आरी और बहुत खौफनाक लग रहा था। लारा ने फौरन मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई मौजूद न था। इसने दोबारा आईने में देखा मगर वहां अब इसके सिवा किसी का अक्स न था।